रियल ऑप्शंस, ओके। सो क्या होता है रियल ऑप्शंस? लेक्चर स्टार्ट, ओके, लेट्स गेट इनटू द मोड। रियल ऑप्शंस क्या होता है कि तुम्हारे जो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑप्शन जैसी बिहेवियर होती है नेचुरली, ओके, उसको बोलते हैं रियल ऑप्शन। तुम लोग, मैं एग्जांपल दे दूं, मैं तुमको 3 एग्जांपल देती हूँ, नाम भी वो 3 ही टॉपिक है, सम्स 2 पे बनते हैं यूजुअली, और वो 2 मैं तुमको पहले एग्जांपल कराऊंगी। फिर से वही बात हो गई कि क्योंकि मेरे पास में कोई बेस एग्जांपल वहां पे मैंने बना के नहीं डाला हुआ है ना, तो अभी जब तक मैं तुमको बेस तुम्हारा क्लियर ना कर दूं, तुमको मतलब दिमाग में सेट ना कर दूं कि देखो रियल ऑप्शन का सम या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, उसके बाद कोई भी सम तुम आसानी से ब्रेक कर लोगे। लेकिन हाँ, इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क टू ब्रेक द रियल ऑप्शन सम इन द पेपर, बिकॉज सम की साइज बहुत बड़ी होती है। तो डेटा को फिगर आउट करना, कौन सा डेटा है, कौन सा डेटा मेरे लिए रेलिवेंट है नहीं है, ये चीजें थोड़ी मुश्किल होती है, बट इट इज ओके, पढ़ना है तो पढ़ना है। अभी मैं और क्या कह रही थी कि some projects have got like option like features, derivative वाला option, okay, and we call them real options. For example, एक project है, okay, जो कि मैं सोच रही हूँ शुरू करूँ, तो आज की तारीख में मेरे पास चॉइस ये है कि मैं या तो प्रोजेक्ट को आज ही शुरू कर लूँ, या फिर मैं 1 साल के बाद या फ्यूचर में कहीं चालू करूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं 1 साल के बाद चालू करूँ, तो तुम बोलोगे मैम कोई अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं है क्या? अपॉर्चुनिटी लॉस का मतलब क्या हुआ? कोई कंपटीशन आ गया या कुछ और हो गया? तो नहीं, ये चीज अज्यूम करनी पड़ेगी कि अगर मैं, मतलब मेरे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस है कि मैं प्रोजेक्ट को इस साल चालू करूं या अगले साल चालू करूं, मेरे कैश फ्लोज में कोई फर्क नहीं आएगा या मुझे दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ एक बात का इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि सपोज करो कि अगले साल फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं, मतलब कोई इलेक्शन आने वाला है, कुछ होने वाला है, चीजें आज क्लियर नहीं है। आज काफी चीजें क्लियर नहीं है। 1 साल के बाद वो चीजों में क्लैरिटी आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो कैश फ्लोज एग्जांपल सेट करूं, तुम समझ जाओगे मैं क्या कह रही हूँ। तो अगले साल तक अगर उसको पोस्टपोन करते हो ना, तो क्या होगा, तुमको पता चल जाएगा कि भाई कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आई और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आई, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उनका जो, हर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा अलग होता है ना, तो उनके कौन से वाली इंडस्ट्रीज फ्लरिश करेंगे, कौन से इंडस्ट्रीज नहीं फ्लरिश करेंगे, तो क्लैरिटी आ जाएगी। सिमिलरली हो सकता है कि मैं दूसरा एग्जांपल बोल रही हूँ, लाइक आज पता नहीं चल पा रहा, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, तो हो सकता है अगले साल क्या बूम होगा, क्या रिसेशन होगा, कि मॉडरेट इकोनॉमी चलेगी, पता नहीं चल पा रहा आज, अगर हम आज चालू करते हैं तो। लेकिन अगले साल अगर मैं चालू करूं तो मुझे क्लैरिटी आ जाएगी। तो मैं पहले, मुझे थ्योरी लिखने दो, इसको बोलते हैं टाइमिंग ऑप्शन। टाइमिंग ऑप्शन, ओके, इसका नाम होता है वेर यू कैन पोस्टपोन द प्रोजेक्ट विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी लॉस। तो यू नीड टू डिसाइड वेदर यू वांट टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट टुडे और आफ्टर सम लाइक टाइम कैन बी लाइक 1 ईयर और 2 ईयर। 1 साल इजी लगता है समझने के लिए, 2 साल ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि 2 साल में अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ जाएगी, राइट? उसको बोलते हैं टाइमिंग ऑप्शन। इसकी इवेल्युएशन हम कॉल ऑप्शन की तरह करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कि सपोज करो कि कोई एक प्रोजेक्ट है जो मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि पता नहीं है ना क्या होने वाला है, तो प्रोजेक्ट तुमको लेना पड़ेगा आज ही, मतलब कंपल्शन है, वो तुमको लेना आज ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, केस 1 केस 2, 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, जहां भी, मतलब ओके, वो तुम्हारे पास चॉइस होगी कि तुम चाहो तो प्रोजेक्ट को अबैंडन कर सकते हो, और अबैंडनमेंट के बदले तुमको पैसे मिलेंगे, ओके। तो ये केस 1 हो गया। केस 2 में अगर तुमने प्रोजेक्ट चालू किया, ओके, तो हर हालत में तुमको पूरे लॉस खाते हुए भी चलाना पड़ेगा, ओके। तो इसको बोलते हैं अबैंडनमेंट ऑप्शन। तो बेसिकली क्या हो गया कि तुमको समझो कि 1 साल के बाद तुमको ये डिसाइड करना है कि अगर हम बचे हुए साल चलाते हैं तो कितना कमाऊंगी, ये 1 साल के एंड पे डिसाइड होगा। और अगर आज ही सल्टा दें तो कितना मिलेगा। अगर सल्टाने में ज्यादा पैसा मिल रहा है तो सल्टा देना चाहिए, ओके। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स होते बहुत कम है। सपोज गवर्नमेंट कोई टेंडर निकाल रही है किसी प्रोजेक्ट का और बोल रही है भाई ले लो, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं ले रहे हैं भाई, कि भाई लॉस लग सकता है बहुत सारा, और प्रोजेक्ट 5 साल का अज्यूम करो, ओके। तो अगर प्रोजेक्ट 5 साल का है अज्यूम करो, तो उस केस के अंदर में क्या होगा कि लोग बोले नहीं नहीं मेरे को नहीं लेना, मेरे को बिकॉज आगे जाके मेरे को लॉस हो गया। तो इन दैट सिनेरियो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, नहीं नहीं तुम प्रोजेक्ट ले सकते हो, 1 साल के बाद या 2 साल के बाद में भी, हम अगर तुम्हें लगेगा कि ये लॉस हो रहा है, हम डिसाइड करेंगे, तो मैं तुमको एक्स अमाउंट दे दूंगा, ओके, एंड यू कैन जस्ट एग्जिट आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये तुमको नहीं लगता कि ये सेकंड वाले केस में तुम्हारा ज्यादा वैल्यूएबल हो गया तुम्हारा प्रोजेक्ट इन अ वे? यस और नो? ज्यादा वैल्यूएबल हो गया ना, और
तुम्हारे पास चॉइस आ गई। देखो चॉइस फ्री में नहीं मिलती मार्केट में, चॉइस की वैल्यू होती है। तुम उस चॉइस की वैल्यूएशन कर रहे हो। जैसे ऑप्शन का जो वैल्यू होता है ना, ये ऑप्शन की वैल्यू है। टाइमिंग ऑप्शन, इसको बोलते हैं अबैंडनमेंट ऑप्शन, इसकी वैल्यूएशन होती है पुट ऑप्शन के जैसे। मैं एग्जाम्पल दूंगी और तुम बोलो क्या मैम कितना आप बोल रहे थे, कुछ भी तो नहीं है टॉपिक के अंदर, इसलिए मैं ज्यादा बोलना ही नहीं चाह रही, बिकॉज आई नो आई विल राइट एंड इट इज सॉर्टेड। दैट इज, बट ऑफ कोर्स मुझे लिखने के पहले थोड़ा कुछ बोलना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अबैंडनमेंट ऑप्शन। पहला क्या था, टाइमिंग ऑप्शन, उसकी वैल्यूएशन होती है कॉल ऑप्शन के जैसे। सेकंड होता है अबैंडन, मतलब लेना पड़ेगा प्रोजेक्ट। उसमें क्या था, या तो अभी लो या तो फिर बाद में जो क्लैरिटी आ जाए तब लो। इसमें क्या है, तुमको लेना तो पड़ेगा, ओके, लेकिन लेने के बाद तुम जा करके फ्यूचर में चेक करोगे चलाएं कि निकाल दें, और वो निकालने के पैसे मिलेंगे तुम्हें। करेक्ट करेक्ट। और थर्ड होता है कि तुम छोटी साइज से प्रोजेक्ट को शुरू करोगे और बाद में जाकर के तुम उसको बड़ा कर सकते हो। सारे प्रोजेक्ट्स में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल सीमेंट का प्लांट लगा रहे हो बहुत बिजनेसेस में होती है कि भाई पहले फॉर एग्जाम्पल मेरे बिजनेस में है, पहले मैंने एक क्लासरूम लिया, एक सब्जेक्ट चालू करी, फिर वो अच्छा चल निकला तो मैंने दूसरा सब्जेक्ट चालू किया, तीसरा किया। तो मेरे बिजनेस में पॉसिबली वो कर सकते हो तुम। साइजिंग ऑप्शन बोलते हैं, उसकी इवेल्युएशन भी कॉल ऑप्शन की जैसे होती है, राइट। बट बहुत सारे बिजनेसेस में ये पॉसिबल नहीं है। शुरू करना है तो फुल फ्लेजेड पूरा करना पड़ेगा, और नहीं तो करना ही नहीं है तुमको, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर सीमेंट प्लांट लगाना है, तुम थोड़ी ना बोलोगे कि मैं छोटा सा, मैं आई मीन ऑफ कोर्स साइज विल लाइक यू कैन ऑलवेज इंक्रीज एंड एक्सपैंड द साइज, बट जब लगाओगे तो बेयर मिनिमम साइज तो लगानी ही पड़ेगी ना, चाहे तुमको डर कितना भी लग रहा हो। तो वो उसको बोलते हैं साइजिंग ऑप्शन। ओके, तो ये तीन है। मैं तुमको थियरी लिखा देती हूँ, फटाक से एग्जाम्पल सेट करती हूँ। एग्जाम्पल सेट करके सेम एग्जाम्पल से एक टाइमिंग ऑप्शन का सम कराती हूँ और एक अबैंडनमेंट का कराती हूँ। बुक में दो क्वेश्चन दे रखे हैं तुम्हारे डेरिवेटिव्स पे बेस्ड ऑप्शन के, तो एक सम मैं करा देती हूँ, एक सम और भी करा दूंगी। मुझे लगता है 1 घंटा जाएगा, 1 घंटा में पूरा का पूरा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, एंड उसके बाद वी आर डन विथ कैपिटल बजटिंग। बट देन आई हैव गिवन यू टास्क। ओके, एक टास्क दिया है तुमको कि जाके प्लीज देखो। देखो मॉड्यूल को, आईसीआई को हम जो भी बोलते रहते हैं पूरे दिन बैठ करके, राइट, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है ना कि देखो मेरा एक तरीका है सोचने का, मेरा सोचने का ये तरीका है कि मैं सोची कि मैं सीधा रास्ता चलूंगी। अब जब मैं आगे गई तो मुझे डेड एंड मिला छोटा सा, ओके, मैंने फैक्टर इन नहीं कर पाई थी, मुझे पता ही नहीं था। तो फिर मैं क्या करूंगी, अपना बस पतली गली से अपना दूसरा रास्ता चेंज करके मैं, मतलब मेरा कहना ये होता है कि बच्चों को कि तुम अपने गोल का पर्पस मत भूलो। फिर ये चीजें जिंदगी में होती रहेंगी, चीजें 100% तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ये तो फिर भी लाइफ तुम्हारी अभी जो करंट चल रही है ना, ये बहुत कंट्रोल में है। अगर तुम उठ के 12-14 घंटे अगर पढ़ाई कर लो तो मुझे नहीं लगता तुम फेल कर जाओगे, सिंसियरली एंड बहुत ईमानदारी के साथ। अगर 3-3 4-4 रिवीजन कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता तुम कोई, मतलब मैंने, मेरा जो अनुभव है 16-17 साल का पढ़ाने का, सीए फाइनल के अंदर या सीए इंटर के अंदर या सीएफए के अंदर में, मैंने ये देखा है जो बच्चा मेहनत करता है ईमानदारी से, बिना किसी भी मिलावट के बगैर, वो बच्चा पास कर जाता है। एक बार नहीं तो दूसरी बार में कर जाता है पास, ओके। एंड but ईमानदारी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर। आई डोंट नो हाउ डू यू डिफाइन दैट, इट इज वेरी, एंड जवाब तुम्हें खुद को, अपनी अंतरात्मा को, अपनी कॉन्शियस को देना है, किसी और को हमें जवाब नहीं देना होता है। मैं पढ़ रहा हूँ ना मम्मी, देखो तुम पढ़ रहा हो ना, ये तुमको पता है तुम अंदर से क्या पूछ रहे हो। आई होप यू अंडरस्टैंड, बिकॉज एट यू आर एट सी ए फाइनल लेवल यू डू अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अपने आप से ईमानदार रहो, किसी और से पूछने की, वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, वेदर यू आर वर्किंग हार्ड और नॉट। And in that case, even if you fail, you will be relaxed from inside that, okay, I did my best, I will do better in the next time. Have an attitude of a winner attitude, वो अलग होता है, ओके। यानी तुम्हें हर चीज मतलब हर चीज में तुम्हें कुछ पॉजिटिव दिख जाएगा जिंदगी में। चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते तुम अभी, फिर भी लाइफ बहुत कंट्रोल में। एक बार खत्म करके तुम प्रोफेशन पे जाओ, वेरिएबल, सारे वेरिएबल से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तुम्हारे। ना तुम्हारा बॉस तुम्हारे बस में, ना तुम्हारा जॉब तुम्हारे बस में, ना तुम्हारे कलीग्स तुम्हारे बस में, ना तुम्हारी वाइफ तुम्हारे बस में। अगर तुम लड़के हो तो तुम्हारी वाइफ भी बस में नहीं है, और अगर तुम लड़की हो तो क्या ही बोलो, तुम्हारे बच्चे नहीं बस में, तुम्हारा हस्बैंड नहीं बस में। तो चीजें सब इंडिपेंडेंट हो जाएगी। यू कैन नॉट कंट्रोल, यू कैन जस्ट मैनेज देम ऑल टुगेदर। सो ये जो लाइफ चल रही है ना, पढ़ाई जब तक, ये काफी वेरिएबल्स कंट्रोल में है तुम्हारे। उसका तुम मजा लो, उसको तुम पॉजिटिवली यूज करो, और अपने आप उस चीज को, अपने आप को आगे बढ़ाने में यूज करो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्पीक अ लॉट ऑफ हिंदी बिकॉज द बैच इज इंग्लिश, बट आई एम श्योर आई कुड हैव स्पोकन बेटर इफ इट वाज लाइक इफ आई वुड हैव सेड 100% in English, but it's okay, I'm sure everybody understands this kind of, I mean it's not a very complicated Hindi, okay। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बोलेंगे नहीं अपन, okay। So can I write a start here? There are
some projects which have option like features and hence we evaluate them like call or put option. ठीक है ना? Number 1, timing option. Option to start a project today or sometimes in future without, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी लॉस, विदाउट एनी opportunity loss is timing option. It can be valued as call option. Number 2, abandonment option. Option to abandon a project in between before completion is abandonment option. It can be valued like put option. Okay, third, sizing option. Option to increase the size of the project gradually is a sizing option. The start small and make it big later. Okay, this is again, it can be valued like a call option. खत्म, ये theory हो गई तुम्हारी. फटाक से एक एग्जाम्पल मैंने बना के रखा है, वो तुमको लिखा देती हूँ मैं. रुक जाओ. डेटा बहुत एप्रोप्रिएट होना चाहिए. अगर डेटा में गड़बड़ होगा ना तो सम अच्छा नहीं बनेगा, मतलब वील गेट स्टक समवेयर एंड आई डोंट वांट दैट. X Limited wants to start a project but it is not decided as when to start.
this year or next year. Because the state of economy, खाली रखने के लिए रखा है डेटा, मुझे ऑलमोस्ट याद ही रहता है. Because the state of economy is not clear today. The state of economy and relevant cash flows with relevant probabilities is given below. Please don't mind the language actually, because ad hoc आता है ना, वो बिल्कुल बहुत फॉर्मल लैंग्वेज जैसा जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं हो पाता. Is given below. Okay. So boom, कैश फ्लो एंड प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से ये होना चाहिए 300 और ये होना चाहिए 0.3. मॉडरेट ये मैं 200 ले सकती हूँ, उसको 0.4 ले लेते हैं, मतलब नॉर्मल. एंड रिसेशन कैन बी लाइक अगेन 150 एंड दिस कैन बी 0.30. ठीक है, मैं सिर्फ ये देख लेती हूँ कि डेटा बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है. इनिशियल is 500 lakhs. KC is 10%. The project will run for a period of 3 years whenever it starts. Suggest the firm. कुछ डेटा का सेट होता है रियल ऑप्शन के सम में. तुमको पता है, अगर तुम ये सम तुम्हारी एक फोटोजेनिक मेमोरी बन जाएगी एंड यू विल. अब मैंने सम को कितना क्लीन रखा है ना, जो आलतू फालतू बातें होती है, ये स्टोरी जो दी हुई रहती है वो नहीं है ना. मेरे एग्जाम्पल में ऐसे ही रहेगा, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू फोकस ओनली ऑन द रिक्वायर्ड डेटा. पता नहीं तुम समझ पाए कि नहीं पाए मेरी बात. इतना ही डेटा होना चाहिए रियल ऑप्शन का सम करने के लिए, उसके अलावा बाकी सारी चीजें बकवास है. लेकिन अगर मैं पूरा एक बड़े सम के साथ सिखाऊंगी ना, तो तुम्हारा ध्यान फिर बाकी चीजों पे बढ़ जाता है. इसलिए एग्जाम्पल बनाती हूँ कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है तो. सजेस्ट द फर्म whether to start the project today or after 1 year. देखो एक बार देख लो पूरा, ये पूरा सम है. अगर हो गया तो डन बोलो, मैं फटाक से आगे बढ़ती हूँ सोल्यूशन में. यस, ओके. सोल्यूशन, अगर तुम आज शुरू करते हो, सुनना ध्यान से. नंबर ए, स्टार्ट टुडे. अगर तुम आज शुरू करते हो तो तुम्हारे पास में क्लैरिटी नहीं है कौन सा होगा, कहाँ पता है तुम्हें, तो क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो. सिंस we do not have the clarity about the state of economy, we can
compute NPV on the basis of expected cash flows, correct? So cash flows bar will be 300 into 0.30 plus 200 into 0.40 and this is again 150. आंसर बताओ फटाक से, कितना आंसर आ रहा है इसका? टू 215 आ रहा है, ठीक है, 215. तो एनपीवी विल बी इक्वल टू, आज शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो 215 इंटू पीवी. क्या बोला, जब भी शुरू करोगे 3 साल प्रोजेक्ट चलेगा, तो 10% कॉमा 3 होना चाहिए एंड द होल माइनस 500 लैक्स होना चाहिए, राइट? वैल्यू निकालो फटाक से. तो ये हो जाएगा 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751, 2.486. So 215 इंटू 2.486 माइनस 500 लाख, ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू 215 माइनस 500 अगर करते हो तो आंसर आता है 34.49 लैक्स. अगर आज प्रोजेक्ट शुरू करते हो तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू विल हैव एन एनपीवी ऑफ 34.49 लैक्स. वेरी गुड. जो भी आया जिसका, वो फैक्टर्स के इसके अलग आएगा. नाउ बी, start after 1 year. ओके, अब तो क्लैरिटी आ चुकी होगी. ओके, सो इफ कैश फ्लो इज इक्वल टू 300, आई होप तुमको समझ रहा है. अब वो एक्सपेक्टेड नहीं निकालेंगे, अब तो क्लैरिटी आ गई, या तो ये या तो ये या तो ये, ऐसा. सो एनपीवी विल बी इक्वल टू, ध्यान देना, 300 इंटू पीवीए 10% कॉमा 3 माइनस 500 लैक्स. मैंने वहां पे कुछ भी लिखा नहीं, मतलब ये जो तुम्हारी वैल्यू है 500 लाख की ना, इसमें बढ़ाया नहीं मैंने. हो सकता है किसी समय वो ये बोल सकते हैं कि भाई अगले साल आप चालू करोगे तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, तो वो मान लो 50 लाख से बढ़ गया तो 550 लैक्स हो जाएगा, फिर वो उस तरह से. सो अगेन दिस विल बी 2.486 है, 2.486 इंटू 300 माइनस 500, दैट विल गिव यू 245.8. 245.80. Then you know what, basically this is, I'll show you something, don't worry. This is your S and this is your E, समझा? तो क्या लिखने वाली हूँ, since payoff is positive, we would exercise, मतलब हम प्रोजेक्ट करेंगे, हमने अब तक किया नहीं है ना. अगर क्लैरिट अगला साल आ गया और अगर कैश फ्लो इकोनॉमी बूम में चली गई, तो तुम देख रहे हो कि भाई अगर आज मैं प्रोजेक्ट चालू करूँ तो 300 साल तक कमाओगे तुम. ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, तो तुम करोगे प्रोजेक्ट, सिंपल सी बात है. वी वुड एक्सरसाइज द प्रोजेक्ट, नो नो नो, वी वुड एक्सरसाइज द, एक सेकंड, कॉल ऑप्शन. ओके, एंड पे ऑफ क्या होगा पता है? पे ऑफ विल बी एनपीवी which is equal to 245.80. ध्यान दो, ठीक है. नाउ नंबर टू में वापस, इफ सी एफ इज इक्वल टू 200, उस केस में एनपीवी विल बी इक्वल टू 200 इंटू पीवीए 10% कॉमा 3 माइनस 500 लैक्स. ये हो जाएगा 200 इंटू 2.486 माइनस 500, तो ये होता है माइनस 2.8 आ रहा है. या तेरा अलग आ रहा है ना प्रशांत, ने फैक्टर अलग लिया है शायद से, आई थिंक. जिसका जो आ रहा है वो लिखो, ऐसा मत करो आधा खुद से कर रहे आधा मेरा कॉपी कर रहे हो तुम, तो पूरी कैलकुलेशन हेवार चली जाएगी ना. हाँ, तो उसने फैक्टर अलग लिया है, तो उसने जो लिया है वो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2.8 माइनस ले रही हूँ तो वो उसका जो आया वो लेगा.
इतना सेंस रखना। हाँ, ऐसा नहीं कि थोड़ा कॉपी करे, थोड़ा देख लेता हूँ, थोड़ा मैम का ले लेता हूँ, नहीं मत करना। बिकॉज़ हर आदमी की राउंडिंग ऑफ, और मुझे सिखाने में फिलहाल ज़्यादा इंटरेस्ट है इंस्टेड ऑफ, हाँ, जिसको मतलब मिसमैच नहीं क्रिएट हो जाए पूरे कैलकुलेशन में, मैं ये बोलना चाह रही हूँ। सो -2.80 आ रहा है वो, यानी कि अगर मॉडरेट सिचुएशन होती तो हम लोग को प्रोजेक्ट चालू नहीं करना चाहिए। -2.80। अब वापस से यहाँ पे लिख सकती हूँ ना, ये एस है और ये ई है। सिंस एस इज लेस देन ई, कॉल ऑप्शन वुड लैप्स, मतलब हम नहीं करेंगे प्रोजेक्ट, वुड लैप्स, और इन दैट केस क्या होगा, पे ऑफ क्या होगा, 0, एंड हेंस पे ऑफ विल बी 0 बिकॉज हमने किया ही नहीं प्रोजेक्ट। ओके, नाउ थर्ड वन विल बी अगेन नेगेटिव ही आएगा वैसे तो, इफ सी एफ, बट फिर भी इवेल्युएट करते हैं, इज इक्वल टू 150। इन दैट केस, एंड बेसिकली ये तुम्हारा एनपीवी है, ये तुम्हारा पे ऑफ है, सॉरी, ये तुम्हारा पे ऑफ है, ये एस है और ये ई है। इस वाले केस में एनपीवी विल बी इक्वल टू 150, ओके, इनटू पीवीए 10% कॉमा 3 माइनस 500 lakhs, देखो कितना आता है। So again 150 into 2.486 minus 500 will give you minus 127.10। देखो -2.8 नहीं ले रही मैं, क्यों, मैं प्रोजेक्ट करने ही नहीं वाली हूँ ना। अगर वो कैश फ्लो 200 हुआ तो मैंने चेक कर लिया, भाई मेरे को नहीं करना है, लॉस खाने के लिए कौन प्रोजेक्ट करता है। So again since S is less than E, call option would lapse and hence again payoff will be equal to 0। तो बेसिकली तुम नोटिस करो, तुम्हारे 3 एनपीवी आ गए एक तरह से। ओके, एक्सपेक्टेड पे ऑफ मतलब एक्सपेक्टेड एनपीवी, बेसिकली एक्सपेक्टेड कैसे कंपेयर करेंगे ना, जो ऑप्शन जो हमने निकाला स्टार्ट टुडे में, तो ये जो आ रहा है इसके साथ कैसे कंपेयर करोगे, तुम कंपेयर नहीं कर सकते ना। कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन तीनों एनपीवी को जो अलग अलग आई है प्रोबेबिलिटीज में डालना पड़ेगा और डिस्काउंट करके ईयर 0 पे लेके जाना पड़ेगा, तो जाके दोनों कंपेरेबल है कि हमको क्या करना चाहिए, अभी शुरू करें कि अगले साल तक वेट करना चाहिए। expected payoff will be 0.30 into क्या आया था वो 245.8 plus 0.4 into 0 plus 0.3 into 0, 73.74 आ रहा है। ओके, वैल्यू ऑफ ऑप्शन at t equal to 0, because 73.74 is standing at the end of 1 year, और तुमने वो जो निकाला था वो 0 पे है, तो कंपेरेबल नहीं है वो, इसको 0 पे लेके जाओ। will be equal to 73.74 divided by 1.10 divided by 1.1 will give you 67.04। अब क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे भाई आप ये ज्यादा अच्छी वैल्यू आ रही है, सिंस वैल्यू इज हायर we recommend the firm to start the project after 1। ये कैलकुलेशन बराबर गई ना, चेक कर लो ना एक बार, ये बराबर गई है कैलकुलेशन 23.74 67.04 और ये वाला 300 वाला, ये बराबर गया है क्या सारा। ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं भाई, 1 साल के बाद ही चालू करो, मत करो अभी चालू, ठीक है ना। दिस इज लाइक दिस बिहेव्स लाइक दिस। अभी आई एम श्योर ये तुमको मैंने एक फॉर्मेट दे दिया, बेसिकली कुछ और नहीं करी हूं मैं। अभी कोई भी क्वेश्चन अगर वो टाइमिंग ऑप्शन का होगा तो ऐसा ही डेटा होगा, उसको पहले गिवन करके देखो कि वो कैश फ्लोज क्या है, साल कितना है, एंड ऑल दैट, एंड यू विल एबल टू मैनेज द सम। कुछ है ही नहीं सम में, लेकिन इतनी बड़ी कहानी देते हैं ना, आधे पेज 1 पेज की, कि बच्चा उसमें स्टोरी में घूमता जाता, रेलिवेंट डेटा पे ध्यान ही नहीं जाता, वो बात हो रही है। तो यहाँ पे देख लो कैसे सम गया, ये यहाँ पे ऐसे सम गया, पेज है, ये एक पेज है। Was it difficult? Was it difficult for you? होना तो नहीं चाहिए।
मैंने कोशिश करी है बहुत सिंप्लीफाई करने की इसको, नहीं ना? हाँ, चलो रेडी हो सेकंड पार्ट के लिए? नोट, use the same data to compute abandonment option value. बट इनिशियल को इंक्रीज कर दो, इनिशियल इक्वल टू 550 lakhs. ओके, एक बात का ध्यान रखना, एंड abandonment amount 450 lakhs, ठीक है? लेकिन एक बात का ध्यान, कहीं लिख के रख लो तुम्हारे लिए, मैं नहीं लिख रही। अबैंडनमेंट ऑप्शन के अंदर में क्या होगा कि तुमको प्रोजेक्ट तो आज ही शुरू करना पड़ेगा, पोस्टपोन करने का दोनों मिक्स नहीं कर सकते। ओके, प्रोजेक्ट तुमको आज ही चालू करना पड़ेगा। ओके, लेकिन तुम्हारे पास में चॉइस ये होगी कि आगे जाके सपोज ये सम को अगर मैं यूज करती हूँ और मैं तुमको लिख दूं आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद तुम रहने दे, सब तुम छोड़ सकते हो प्रोजेक्ट, भाई आई जस्ट डोंट वांट टू कंटिन्यू, अब मैं और लॉस नहीं खा सकते, हम बंद कर दो। लेकिन तुम जब प्रोजेक्ट को छोड़ोगे तो उसके बदले में 450 लाख रुपए मिलेंगे। तो तुमको क्या कर, प्रोजेक्ट तो तुमने आज ही ले लिया। ओके, तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि तुमको 1 साल के एंड पे खड़े होके ये देखना पड़ेगा कि 2 साल के कैश फ्लो की वैल्यू 1 के एंड पे ज्यादा है कि 450 लाख ज्यादा है। समझ आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? समझ आया मैं क्या कह रही हूँ? ये 3 साल का प्रोजेक्ट है, तुमने ले तो आज ही लिया, तो पहला, गॉट इट, तो पहला पहला 300 या पहला 200 या पहला 150 तो गया एनी विच वेज। अब तुमको ये देखना है कि पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज, ओके, ऑफ द रिमेनिंग 2 years इज हायर और 450 इज हायर। तो वो जो पीवी ऑफ कैश फ्लो होगा वो बन जाएगा एस, और 450 बन जाएगा, 450 lakhs विल बिकम योर ई। ओके, सो यू जस्ट सी योर ई माइनस एस चलेगा फिर उस केस में। इफ ई माइनस एस इज हायर, दैट मीन्स ई माइनस एस इज हायर का मतलब पता है क्या हुआ कि योर पुट विल बी एक्सरसाइज, और पुट एक्सरसाइज होने का मतलब होता है दैट तुम छोड़ना चाहते हो। ओके, और अगर पीवी ऑफ कैश फ्लोस 1 साल के एंड पे ज्यादा है, जो कि पहले वाले में हो सकता आए, इन दैट केस पुट विल लैप्स, मतलब तुम अबैंडन नहीं करोगे। तो टेक्निकल पार्ट का तुम ध्यान रखना, बाकी सम में कुछ है नहीं, बट एक बार वो समझ में आ जाएगा तो कर लोगे सम। ओके, स्टार्ट। ये नोट लिखाऊं क्या? क्या कहते हो, नोट लिखाऊं कि हो जाएगा? लिखा दो। In abandonment option, we need to start the project today itself, but we can choose to abandon after 1 year, and that decision would be dependent and that decision would be dependent on the fact that what is the PV of cash inflows for remaining years.
बहुत अच्छा तो नहीं लिखाया मैंने आई थिंक, बट आई थिंक तो वो मतलब ओके। सो एनपीवी टुडे तुमने ऑलरेडी निकाल लिया एक्चुअली, उसी को वापस निकाल रही हूँ, बट लेकिन वैल्यू चेंज कर जाएगी ना। सो एनपीवी स्टार्ट लेना अभी पड़ेगा भाई, लेना अभी पड़ेगा, चॉइस नहीं है तुम्हारे पास में। एनपीवी विल बी इक्वल टू, नहीं सॉरी, एक मिनट रुक जाओ प्लीज, एक मिनट रुक जाओ, कुछ एक स्टेप भूल गई मैं, भूल गई मतलब अंदर से मिस कर गई, भूलती तो क्या हूँ मैं अब। हाँ, एक्सपेक्टेड सी एफ will be 0.30 into 300 plus 0.4 into 200 and plus 0.3 into 150। कितना आया था? 215 आया था ना, 215 आया था। अभी ऐसे ही निकालना पड़ेगा, मुझे क्या पता अगले साल क्या होने वाला है, तो उसके हिसाब से ही चलेगा। 215 ओके, तो 215 इंटू पीवीए 10% कॉमा 3 माइनस, मैंने बढ़ा दिया था उसको, 550 लैक्स कर दिया था, देखो तब क्या आता है। माइनस 15.51। मतलब अगर ये प्रोजेक्ट में अबैंडनमेंट का ऑप्शन नहीं अवेलेबल है तो नहीं लेना चाहिए, करेक्ट ना। अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर में अबैंडनमेंट करने का अगर ऑप्शन नहीं है, अगर तुम एक बार स्टार्ट कर दिए तो तुम स्टॉप नहीं कर पाओगे बीच में, तुमको लॉस करके भी तुमको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अगर अबैंडनमेंट का ऑप्शन नहीं, हम क्या बोलने वाले, अगर अबैंडनमेंट का ऑप्शन नहीं है इस प्रोजेक्ट तो तुम्हें नहीं लेना चाहिए। ओके, वो बाद में बोलेंगे, या फिर लिख भी सकते हैं यहाँ पे, दिस मीन्स, मतलब इसको नेगेटिव लाना था मुझे, नेगेटिव लाए बिना मजा नहीं है सम का। दिस मीन्स इफ abandonment option is not available, we should not start the project। ये हो गया। नाउ नेक्स्ट ईयर, अब क्लैरिटी आ गई। नेक्स्ट ईयर इफ CF is equal to 300 lakhs, so PV is equal to 2 साल का लेना, 300 into PVA 10% कॉमा 2, बस इतना ही लोगे तुम। ओके, तो ये हो जाएगा 0.909 प्लस 0.826 विल गिव यू 1.735, 2 साल का लेंगे ना, इंटू 300, ये 520 बराबर है, 520.5 आ रहा है, 520.50। इसका क्या, इसको कैसे, इसको क्या बोलोगे पता है, ये एस हो गया तुम्हारा, ये एस हो गया। ओके, एंड अबैंडन करोगे ना, अबैंडन वैल्यू इज 450 lakhs, एंड ये तुम्हारा ई हो गया, ये तुम्हारा ई है। ओके, सिंस एस इज ग्रेटर देन ई, पुट लैप्सेस, मतलब एक साल के एंड पे मैं देख रही हूँ, एक साल के एंड पे खड़े होकर के 450 lakhs इज हायर और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2 years का रिमेनिंग कैश फ्लोज आर हायर, तो ऑफकोर्स चलाना चाहिए हमें प्रोजेक्ट, हमें ज्यादा वैल्यू आ रही है। करेक्ट करेक्ट, पुट लैप्सेस, पुट लैप्सेस मतलब अबैंडन नहीं करेंगे। ओके, पुट लैप्सेस एंड पे ऑफ विल बी इक्वल टू 0। ओके, समझ आ रहा है सबको? कुछ नोट्स लिखने हैं तो रनिंग नोट्स प्लीज अपने लिए लिख लो, बाद में रिवाइज करने में मैं ऐसे, इट डजंट लुक ग्रेट इफ आई राइट टू मच ऑफ एक्स्ट्रा स्टफ इन द नोट्स, राइट। कुछ लिखना है तो लिख लो। अबैंडनमेंट ऑप्शन मतलब कॉमन सेंस से करोगे तो ज्यादा अच्छा समझेगा। चलाना है कि बंद करना है, चलाना चाहिए। ओके, तो
अबैंडनमेंट का जो ऑप्शन है ना वो पुट ऑप्शन है, तो 450 लाख तुम्हारे ई है और एस तुम्हारा पीवी है, तो बेसिकली तुम्हारे चलाने से वैल्यू ज्यादा आ रही है ना, हम क्यों छोड़ें उसको, तो पुट लैप्स कर जाएगा, मतलब हम अबैंडन नहीं करेंगे। ओके, नाउ इफ सी एफ is equal to 200 lakhs, in that case PV will be equal to 200 into PVA again to 10% comma 2, तो ये हो जाएगा into 200 gives me 347। अब ये कम आ रहा है। ओके, सो दिस इज योर एस एंड ई 450 lakhs। यहाँ पे हम लोग को नहीं चलाना चाहिए प्रोजेक्ट क्योंकि ये पैसे ज्यादा हैं उससे। सिंस S is less than E, put will be exercised, and pay off, यानी एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो तुम इससे, पे ऑफ विल बी इक्वल टू E माइनस $103 lakhs। मतलब एक्स्ट्रा कितना कमाओगे तुम, 189.75। ठीक है, नाउ एक्सपेक्टेड पे ऑफ, और तुमको पता है ये ले जाके तुम कंपेयर नहीं करोगे, वो नेगेटिव वैल्यू में ऐड कर दोगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एक्चुअली, मतलब अगर मैकेनिक्स वाइज देखोगे ना, इट्स अ वेरी नाइसली फ्रेम्ड कॉन्सेप्ट है ये। एक्सपेक्टेड पे ऑफ विल बी 0.30 इंटू 0, करेक्ट है, प्लस 0.40 इंटू, ये आया था ना 103 lakhs, एंड प्लस 0.30 इंटू 189 पॉइंट। अब ये क्या होगा पता है, इसकी वजह से वो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर अबैंडनमेंट ऑप्शन के साथ में प्रोजेक्ट मिल रहा है तो तुमको लेना चाहिए, और अगर फिर भी नेगेटिव रहा तो बिल्कुल ही मत लो। सो बेसिकली व्हाट वैल्यू बताना है इसकी, 0.4 इंटू 103, ये आता है 41.2, प्लस 41.2, 98.125 है क्या, चेक करो तो। अच्छा 98.125 lakhs, करेक्ट है, एंड वैल्यू ऑफ पे ऑफ, एक्स्ट्रा पे ऑफ जब कमा रहे हो एट टी इक्वल टू 0, ये आएगा 98.125 डिवाइड बाई 1.10, 89.20। ओके, therefore value of the project with abandonment option, with abandonment option, मतलब ये abandonment की वैल्यू हो गई,
अगर तुमको कभी क्वेश्चन में पूछा कि अबैंडनमेंट की वैल्यू निकालो, तो ये अबैंडनमेंट की वैल्यू है, समझना ध्यान से। अबैंडनमेंट ऑप्शन की वैल्यू है, अबैंडनमेंट की वैल्यू तो 450 लाख है, सॉरी, अबैंडनमेंट ऑप्शन की वैल्यू है ये। तो अबैंडनमेंट ऑप्शन की वैल्यू को ऐड करते हो तुम बेसिकली, तो ये हो जाएगा क्या था नेगेटिव वो, अरे -15.51, -15.51 प्लस 89.20 लैक्स, तो 73.69, यानी कि पॉजिटिव हो गया वैल्यू तुम्हारा, बिकॉज तुम्हारे पास चॉइसेस आ गए बहुत सारे। वी रेकमेंड द फर्म, थोड़ा फ्लो को तुमको घर पे देखना पड़ेगा। मैं तो क्या है कि अब इतने साल हो गए तो सेट है दिमाग में पूरा का पूरा फ्लो, कैसा भी क्वेश्चन तुम दे दोगे तो 99% चांस, मैं 100 तो नहीं बोल सकती कि 99% चांसेस है कोई भी सम तुम मुझे उठा करके दे दो, मैं ब्रेक कर लूंगी सम को, कोई दिक्कत नहीं आती इतनी ज्यादा। और वो कोई मेरी कोई, मैं ऐसा कोई वो नहीं हूँ, भगवान भगवान नहीं हूँ। इट इज जस्ट बिकॉज दैट इतनी वैरायटी ऑफ सम्स इतने सालों से, तुम्हारी एमसीक्यू की तुम देखना बुक जो बनाई है मैंने, एक्चुअली जो मैंने लेक्चर कैंसिल किया एक दिन पहले, अभी क्यों किया, क्योंकि मैं रात को बहुत लेट तक जगी। वो एमसीक्यूज जो तुमको दिया मैंने, तुम जस्ट सी द क्वालिटी ऑफ द एमसीक्यूज, आई एम श्योर गाइज देयर इज नो, मीन इंस्टीट्यूट का 70-80 क्वेश्चन है, सब मिला करके 70-80 क्वेश्चन है, तो मैंने 100-125 और ऐड किए हैं, तो 100-125 एमसीक्यू देना इट इज डिफिकल्ट एक्चुअली। ओके, कहीं पे अवेलेबल नहीं है वो फ्रेम करके, चाहे जैसे भी। तो तुम क्वालिटी ऑफ एमसीक्यूज देखना कितना अच्छा बन गया तुम्हारा बुक। मैं तो चाहती थी 500 क्वेश्चन दूं, बट अभी क्या है कि टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो 200-250 तो कम से कम बच्चों को दे दूं, ताकि कुछ तो मेरे को रहे यार। 15 चैप्टर हैं तुम्हारे करीब करीब, हो सक मतलब आई व्हाट आई फील इज दैट कि प्रैक्टिकल पार्ट पे ही उनका एमसीक्यू बेस्ड होगा, बिकॉज दैट इज व्हाट इज रिटन। करेक्ट प्रशांत, जाके चेक कर, आई थिंक उन्होंने बोला है कि एमसीक्यू वुड बी बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल पार्ट ओनली। देखा है तूने वो चीज, है ना? तो प्रैक्टिकल पार्ट वाले ही तुमको उसमें कैलकुलेशंस भी करने पड़ेंगे, चार चॉइस भी देना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, केस बेस्ड एमसीक्यू है क्या? केस स्टडीज और एमसीक्यूज दो अलग अलग चीज है कि एक ही चीज है? उन्होंने तो अलग अलग दिया है, उन्होंने केस स्टडीज अलग दिया, एमसीक्यू अलग दिया है। जाके तुम लोग लॉग इन करो उसमें जाकर के, एमसीक्यू अलग और केस स्टडी बेस्ड अलग है। आज मुझे केस स्टडीज बनानी है। वी recommend the firm to accept the project। हाँ, मैं मतलब मैंने लिया, निकाला ना उसमें से इंस्टीट्यूट के मटेरियल, तो निकालना तो पड़ेगा मुझे, क्वालिटी ऑफ और लेवल कैसे पता चलेगा? तो एमसीक्यू अलग है और केस स्टडी अलग है। तो हमने क्या किया, हमारे जो पियून है ना हमारे यहाँ, जो स्पॉट बॉय है, उसको हमने बोला कि भाई तू एक काम कर, क्वेश्चन और आंसर क्लिक मारता जा सब, बिकॉज और कोई तरीका नहीं है निकालने का। सो टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट बट विथ अबैंडनमेंट ऑप्शन, तो वो सब तो हो गया है, पर उनका बहुत कम है। केस स्टडी के क्वेश्चंस लेकर के 90 है टोटल, चैप्टर्स 15 हैं तुम्हारे, बहुत कम है। 70-80, मतलब तुम अगर डिवाइड करोगे तो कितने चैप्टर्स में आएंगे? प्रैक्टिकल टॉपिक्स भी तो बहुत है, उतने से नहीं काम चलेगा। तो अपने को बच्चे को कराना पड़ेगा अच्छे से, तभी वो, मतलब ऐसा होना चाहिए 4 गलत हो रहे हैं 4 सही हो रहे हैं, तब तो वो इंसान पढ़ाई करेगा। दो 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 करके पढ़ोगे तो क्या चाहिए आएगा उसमें? बट विथ अबैंडन ऑप्शन खत्म हो गया। कोई डाउट आएगा तो पूछो मेरे को लगता नहीं डाउट आना चाहिए। अगर तुमने बराबर से लेक्चर, अगर तुमने भगा के नहीं सुना, अगर बराबर ढंग से गए होगे तुम, तो मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम आने वाली। मैं पूरा सोल्यूशन एक साथ में दिखा देती हूँ तुमको। यहाँ से शुरू किया था हम लोगों ने, राइट? यहाँ से, तो ये है पूरा, जूम करना तुम बाद में, अब इतने ज्यादा शीट्स नहीं दिखाऊंगी। क्लिक करो फट से, और यहाँ से